अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे मिर्ज़ा इंजीनियर के एतराज़ात के जवाबात को हम सिलसिलावार पढ़ सीख समझ रहे थे। अली उल हसन नकवी साहब बकौल मिर्ज़ा जी के यार गार, उन्होंने उनसे सवाल किया है कि ये एक और बात अक्सर की जाती है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 शराइत रख दी थी, जिसमें एक नाउज़ुबिल्लाह ये भी थी कि 2 मुझे इजाज़त दो में जाके। मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन बात काट कर कहा, हाँ सुभान अल्लाह, झूठ ओ मारो जदी कोई बुनियाद होवे। मैं कहंदा वा बिल्कुल जाली रिवायत है, बिल्कुल जाली रिवायत है, यानी कि रिवायत ख़ुद बता रही है कि मैं जाली हूँ। अच्छा, मैं एक तो ये है ना कि मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि पंजाबी मेरी ज़बान ना होने की वजह से ये इबारतें और ये जुमले पढ़ने में मुझसे लफ्ज़ पढ़ने में गलती हो जाती है, उसके लिए मैं मादरत ख़्वाह हूँ। मिर्ज़ा साहब ने जो है वो मिर्ज़ा साहब का मखसूस स्टाइल, यानी कि रिवायत ख़ुद बता रही है कि मैं जाली हूँ। और ये वो आदमी कह रहा है कि जिस आदमी को इन्हें अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत नहीं है, उसको रिवायत बता रही है कि मैं जाली हूँ। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं, अगर हज़रत हुसैन उस वक्त कह रहे थे कि मैं बैत करने के लिए तैयार हूँ, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता, माशाल्लाह यज़ीद साहब, मैं आपका वफ़ादार, देखें आपका बाप माविया जो है हुसैन से बैत नहीं ले सका आपके लिए, मैं ले लीजिए, मैं नू तमगा दियो, मैं नू ओ गवर्नरी दियो, ओ ती लाटरी निकल आनी सी, ठीक, उसकी तो लाटरी निकल आनी थी कि जी मैंने वो काम किया जो आपके अब्बा जान नहीं कर सके। सीधी सी बात है। असल में बात ये नहीं है, मैं आपको एक नुक्ता समझाऊं। देखें, जो सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शख्सियत को जानता है और वो कूफ़े के हालात को समझता है, और तारीख़ एतबार से वो ये भी जानता है कि कूफ़े के ऊपर सैयदना अली और सैयदना हसन की हुकूमत रही। अब ऐसे में अगर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो यज़ीद की तरफ पहुंच जाते हैं और अगर ये बैत का मामला हो जाता है, तो ये लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से बड़े भाई उन्होंने कूफ़े की हुक्मरानी की, बिल्कुल उसी तरीके से छोटे भाई ने भी वहाँ की गवर्नरी उन्हें मिल जानी थी। और जब गवर्नरी मिल जानी थी तो ये लाजमी बात है, वो सारे वो केसेस जो पहले गुज़रे, सैयदना उस्मान की शहादत, सैयदना अली की शहादत, सैयदना हसन की शहादत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये सारे केसेस रीओपन होते और इन सब को जो है वो मारा जाता। और फिर सबसे बड़ी बात, हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की नीयत से वाकिफ़ नहीं है। मुमकिन है कि ख़ुद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की गवर्नरी की जो एक नीयत हो, तो वो सैयदना हुसैन को जो है वो यज़ीद के पास जाने ना देना चाहता हो, क्योंकि अगर ये वहाँ चले जाते हैं तो ख़ुद ब खुद यही इस बात की अहलियत रखते हैं कि कूफ़े की गवर्नरी इन्हें दी जाए। ये तो उस सूरत के अंदर है कि जब ये यज़ीद की बेअत को तस्लीम करते हैं। हम तो ये बात कहते हैं कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा खिलाफत का अहल कोई नहीं है, लेकिन ये मैं इनके आपस की बात बता रहा हूँ कि अगर ये यज़ीद के वो यानी कि खिलाफत का मुस्तहिक समझते हैं और ये समझते हैं कि हाँ यज़ीद खलीफा होना चाहिए,
तो उस सूरत के अंदर सैयदना हुसैन जो है उनको कूफे की गवर्नरी मिलनी थी और मिलने की सूरत में इनके पत्ते कटने थे। तो ये रिवायत का ये मजमून जाली नहीं है। अगर वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वहाँ पे उनकी शराइत को कबूल नहीं कर रहा है और उनसे वो आगे बढ़कर जो है वो इस बात की नहीं, पहले मेरे हाथ पर बेअत करो और आपको उकसा रहा है कि आप लड़ें, तो ये उसी सूरत के अंदर मुमकिन है कि जब उसको अपने ओहदे का जाने का डर हो। बहरहाल अगर हम मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात करें कि मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद अपने बारे में ये बात कर रखी है, इसी वीडियो में आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिर्ज़ा जी कहते हैं इस तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनानी हो तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फ़िल्म बना सकता हूँ। समझे ये बात को? तो मिर्ज़ा जी चूँकि स्टोरी घड़ने के और फिल्म बनाने के मास्टर हैं, तो मिर्ज़ा जी ने यहाँ भी यही काम किया कि उन्होंने जो है वो यानी कि वो अपनी मादरी ज़बान के अंदर उन्होंने कहा कि माशाल्लाह यजीद साहब, मैं आपका वफ़ादार, देखें आपका बाप माविया जो है हुसैन से बेअत नहीं ले सका, आपके लिए मैं ले लीजिए, मैनू तमगा दियो, मुझे गवर्नरी दियो, मेरी उन्हीं ते लाटरी निकल आनी सी। बहरहाल अर्ज़ ये कि मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं कि सीधी सी बात है, ये अंसाबुल अशराफ से पेश करते हैं, यानी कि जो रिवायत है मिर्ज़ा जी ने कहा ये अंसाबुल अशराफ से पेश करते हैं। इमाम बलाज़री की किताब, इमाम बलाज़री। अच्छा, हमने पिछले दिनों ये बात अर्ज़ कर दी थी, हमें मिर्ज़ा जी की लुग़त की गलतियों से कोई मसला नहीं है। लुग़त की गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? मिर्ज़ा जी से होती हैं तो हमसे भी होती हैं, तो सबसे होती हैं। लेकिन उसके बाद जो मिर्ज़ा जी तम तराक के साथ उलमा के गिरबानों तक पहुँचते हैं ना, और उसके बाद जो मिर्ज़ा जी तम तराक के साथ उम्मत के असलाफ तक पहुँचते हैं ना, हमें तो हमेशा शिकवा उससे रहा। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर एक जगह ये बात कही थी, ये अक्सर कहते हैं सारे मौलवी, अहमद रज़ा खान साहब ने लिखा है, ये सारे बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया चारों ये गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये अहमद रिज़ा है, अहमद रिज़ा, ये क्या है? ये अहमद रिज़ा है। तो ये तो सारे ही करते हैं, ये लुग़त की गलतियाँ पकड़ते हैं ना, तो हम इनसे ज़्यादा पकड़ सकते हैं। तो हम मिर्ज़ा जी की जनाब में अर्ज़ करेंगे, मिर्ज़ा जी बात ये है कि लुग़त की गलतियों का मसला नहीं है, जैसे आपने यहाँ पर ब्लंडर किया है इमाम बलाज़री की किताब, हालांकि बिलाज़ुरी है, ये बिलाज़ुरी है, ये बिलाज़री नहीं है। तो ये जितने ब्लंडर आप करते हैं उतने तो शायद एक मदरसे का मामूली बच्चा भी नहीं करता। लेकिन मसला ये है कि हम बार बार जो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एतकाद की गलतियाँ कौन करता है, उम्मत के असलाफ के गिरबानों तक कौन पहुँचता है, ये भी तो देखा जाए। कहते हैं ये इमाम बलाज़री, अच्छा मैं तो मिर्ज़ा साहब के अल्फाज पढ़ूँगा, असल नाम मैंने आपको बता दिया है, ये बिलाज़ुरी है। कहते हैं इमाम बलाज़री की किताब, वो भी 3री सदी हिजरी के अंदर गुजरे हैं, अल-मुतवफ़ा 292 हिजरी आलमोस्ट। तो इमाम बलाज़री ने ये रिवायत लिखी है। ये किताब जो है, ये किताब शेख ज़ुबैर साहब ने वफ़ात से पहले लिखा है। ये किताब अपने मुसन्नफ़ तक साबित ही नहीं होती सही सनद के साथ, और अगर ये साबित भी हो जाए तो हिलाल बिन यसाफ़ तक ये साबित होता है कि हिलाल बिन यसाफ़ का वाक़या करबला में होना साबित नहीं है, ये रिवायत ही मुनक़ता है। अच्छा देखें क्या है कि पता नहीं क्यों मिर्ज़ा जी शेख ज़ुबैर साहब का नाम ले देते हैं, हालांकि मिर्ज़ा जी ने तो बाकायदा एक जगह ये बात कह रखी है कि एक रिवायत पर शेख ज़ुबैर साहब ने उस पर अपनी तहकीक बयान करी अपने मकालात के अंदर। तो मिर्ज़ा जी ने जो ना बकौल मिर्ज़ा जी इसी वीडियो के पार्ट 1 में कहते हैं, इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है। और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। तो मतलब ये है कि आप मिर्ज़ा जी का लेवल तो बहुत ऊपर का है, हमारी समझ में नहीं आता कि मिर्ज़ा जी शेख ज़ुबैर साहब का नाम भी क्यों लेते हैं। तो कहाँ शेख ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं ये किताब जो है, ये किताब शेख ज़ुबैर साहब ने वफ़ात से पहले लिखा है, किताब अपने मुसन्निफ़ तक साबित ही नहीं होती है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हमने, ठीक है ना, यानी कि रिकॉर्डिंग 45 मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 45 के अंदर हमने ये मसला पढ़ा
कि इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद जो किताब है यजीद की मजम्मत में, हमने वहाँ पे अर्ज़ किया था कि ये रिवायत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह से साबित ही नहीं होती, हमने वहाँ उसके सबूत दिए थे। लेकिन मिर्ज़ा साहब चूँकि इल्मी लेवल, लेकिन मसला ये है कि वो इल्मी लेवल यहाँ के डाउन कैसे हो गया अल्लाह जानता है। दो ही सूरतें हैं, या तो मिर्ज़ा साहब का इल्मी लेवल है नहीं, जैसे हमने वहाँ जिस जगह मिर्ज़ा जी ने बात की ना कि मैंने ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की, हमने वहीं मिर्ज़ा साहब का फ्रॉड निकाल के दिखाया था कि ये मूना मसूर की दाल। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो आपका इल्मी लेवल डाउन हो गया, पता आपको कुछ है नहीं, कि आपने ब्लाजुरी की किताब के ऊपर भी यह इश्काल वाज़े कर दिया, जबकि खुद अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद को आप पढ़ने की, हालांकि अलीउल हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया था कि वाक़या करबला पे को मुस्तनद किताब बताएं, उस पर मिर्ज़ा जी का हाल यह है कि अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद बताई थी। आप अंदाज़ा करें। चले, या तो इल्मी लेवल डाउन हो गया था और या इल्मी लेवल अप ही था। पता था मिर्ज़ा जी को, किताब साबित है नहीं, लेकिन मजम्मत यजीद को लेकर मिर्ज़ा साहब को और कुछ सूझा नहीं कि पीछे नहीं हटना है, यजीद पे लान तान करवा के रहना है। वो चाहे इसी नाम पर करवा दें, लेकिन करवा के रहना है। हम कहते हैं मिर्ज़ा जी कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ अर्ज़ इतना था, यजीद पे लानत करो या किसी पे भी करो, मसला सिर्फ इतना है कि मोमिन लान तान करने वाला होता नहीं है। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि सही सनद के साथ अगर ये साबित भी हो जाए तो हिलाल बिन यसाफ तक ये साबित होता है। हिलाल बिन यसाफ का वाक़या करबला में होना साबित नहीं है, ये रवायती मुनक़ता है। हम कहते हैं मिर्ज़ा जी कमाल, इल्मी लेवल है ना मिर्ज़ा जी का, कमाल है ये। समझे ज़रा इस बात। देखें, पहले मैं आपको एक तारुफ़ कराता हूँ। ये मेरे हाथ में तारीख़ुल कबीर है इमाम बुखारी की, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 202 के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा, हिलाल बिन यसाफ अबुल हसन अदरका अलीयन। हिलाल बिन यसाफ जिसकी कुनियत अबुल हसन है, इन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया है, इन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया है। अच्छा, बात समझते जाइएगा, मैं कड़ी से कड़ी आपको समझाऊंगा। ये अल-जर्ह व तादील है, इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इसकी जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 90 और 91 के ऊपर उन्होंने हिलाल बिन यसाफ के हालात रखते हुए फरमाया है, रवा अन अली यानी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत करते हैं और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हसन इब्न अली से भी रिवायत करते हैं। यानी कि हिलाल बिन यसाफ का सैयदना हसन से भी मुलाकात साबित है। और इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हिलाल बिन यसाफ सिका, हिलाल बिन यसाफ यानी हदीस के मामले में काबिल एतबार है, सच्चा है। और ये देखें मेरे हाथ में किताब सिकात इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 503 है। वो लिखते हैं, हिलाल बिन यसाफ मौला अशजय कुनियतुहु अबुल हसन मिन अहलिल कूफा के हिलाल बिन यसाफ जो कि कबीला बनु अशजय का आज़ाद करदा है, कुनियत है उसके अबुल हसन, अहले कूफा में से है, अहले कूफा में से है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया है, अदरक अली, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया है। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया। अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलाई, हसन बिन अली से रिवायत करते हैं। इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलाते हैं कि अहले कूफा में से है। हम अर्ज़ करते हैं कि सैयदना हुसैन की शहादत के पीछे हाथ किनका है? ये बात तो पिछले दिनों भी गुजरी है ना। सैयदना हुसैन की शहादत के पीछे हाथ अहले कूफा का है, और अहले कूफा में से एक शख्स अगर ये रिवायत बता रहा है तो फिर अश्काल क्या रह जाता है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि चोर को उसके घर तक ही पहुंचा दें, तो हम भी मिर्ज़ा जी को उनके इल्मी लेवल समेत उनके घर के अंदर ही पहुंचा के दम लेंगे अल्लाह के फजलो करम से। अब उसके बाद सुनिएगा ज़रा इस बात। ये शेख ज़ुबैर साहब का रिसाला अल हदीस जो शाया होता है, इसका शुमारा नंबर 27 है। उसमें यह मज़मून है, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत। ऊपर ही कॉलम के अंदर आपको, ऊपर ही खाने में आपको नज़र आ रहा होगा, हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने यह मज़मून लिखा है। अर्ज़ करने का मतलब यह है, हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के यानी ख़ास शागिर्दों में से एक हैं, और उन्होंने
अल हदीस रिसाले के शुमारा नंबर 27 सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत के उन्वान के तहत सफ़ा नंबर 62 के ऊपर लिखा है, हिलाल बिन यसाफ सिका ताबई से रिवायत है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम की तरफ यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान की तरफ जा रहे थे। करबला के मकाम पर उन्हें उमर बिन साद, शिमर बिन ज़िलजोशन और हुसैन बिन नुमैर वगैरह हम के लश्कर मिले। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, और ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ बेअत कर लो। मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, बेअत कर लूं। उन्होंने कहा, नहीं, इब्न ज़ियाद के फ़ैसले पर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। किताब जमल मिन अंसाबुल अशराफ लिल बिलाजुरी, और आगे लिखते हैं वह सनदोहु सही। बताने का मतलब यह था, खुद शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी इस सनद को सही करार देते। बहरहाल फिर उसके बाद ज़रा ये समझिएगा, हम तो मिर्ज़ा जी ने जो अर्ज़ किया ना, हम मानते ही नहीं इस रिवायत, किताब ही जाली है। और फिर इमाम बलाज़री किताब अंसाबुल अशराफ, यानी जो ऊंचे ख़ानदान के लोग हैं, इनके बारे में इस किताब में तो यजीद के आबा-ओ-अजदाद में भी क्या कुछ लिखा है। अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं हम मानते ही नहीं है इस रिवायत को, हम मिर्ज़ा जी नहीं मानो इस रिवायत। हम तो मिर्ज़ा जी जैसे लोगों के लिए आज से नहीं, एक ज़माना पहले से ये मिसाल देते आए हैं कि मानने पर आ जाएं तो तौरात और इंजील में लिखी हुई बातों को मानते हैं, और झुटलाने पर आ जाए तो कुरान की आयात का इनकार करते हैं। ज़रा समझेगा, मिर्ज़ा जी आगे ही मिर्ज़ा जी फरमा रहे हैं, कहते हैं तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है। मिर्ज़ा जी ने आगे ही, हम पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी ने आगे ही जुमला कहा है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है। ये हमने आपके कहने में मिर्ज़ा जी तबरी खोली। तबरी की ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 165, जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हो गई और बेअत के लिए वलीद जो है वो मदीना आया, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये ख़बर सुनकर आपने उससे कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर रहम करे और तुम्हारा अजर ज़्यादा करे। बेअत का जो तुमने मुझसे सवाल किया, तो मैं पोशीदा तौर पर बेअत करने वाला नहीं, और मैं समझता हूँ कि तुमको भी मुझसे पोशीदा तौर पर बेअत लेने की जुर्रत ना करना चाहिए, मुझसे लोगों के सामने एलानिया बेअत लेना चाहिए। वलीद ने कहा, अच्छा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब लोगों के मजमे में आकर तुम सबसे बेअत लेना, तो उनके साथ तुम हमसे भी बेअत ले लेना, तो एक ही बात होगी। भाई मेरे प्यारे, ये भी मदीने की बात चल रही है, अभी कोई कूफा करबला नहीं पहुँचे, ये भी मदीने की बात चल रही है। रिवायत से पता लगा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यजीद की बेअत के अंदर कोई तामुल था? कुछ भी नहीं। जब तक अहले कूफा का फितना नहीं उठा था, उससे पहले खुद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यानी यजीद की बेअत करना चाहते थे। और सुने ज़रा बात को, मसला ये है, हमें तो एक ऐसी मखलूक से सामना है, मैं रवाफिस की बात नहीं कर रहा कि उनका तो मसला दूसरा है, मैं बात कर रहा हूँ अहले सुन्नत के अंदर छुपी हुई उन काली भेड़ों की, कि जो राफजी या नीम राफजी हैं, ख़ुद को अहले सुन्नत का लिबादा उड़े रखते हैं। आप देखें कि हम जब मिर्ज़ा के हम कह कर जता कर मिर्ज़ा की अय्यारियाँ, धोखेबाजियाँ, फ्रॉड आवाम के सामने लेकर आते हैं। हमारी वीडियोज़ के नीचे कुछ अफराद आते हैं और आने के बाद नीचे बड़े पैमाने पर वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचता है, और वो एक ही बात कही जा रही होती है कि तुम जो है वो अपने बाप यजीद की वकालत कर रहे हो, तुम यजीद फ़लाँ है, तुम यजीद के ये हो, तुम नासबी हो, तुम बनु उमय्या के हो। अर्ज़ करने का मतलब ये है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट मिर्ज़ा है। मिर्ज़ा जो धोखेबाजियाँ करता है उसको आवाम के सामने हम लाते हैं। हमारा मकसद जो है वो यजीद नहीं है, ना यजीद की वकालत है। हम तो सिर्फ़ ये बताते हैं कि असलाफ़ उम्मत, वो चाहे सहाबा हो, वो चाहे ताबईन हो, वो चाहे बनु हाशिम हो, वो बनु उमय्या हो, मिर्ज़ा जुर्रत के साथ
हर किसी के नाम पर झूठ बोलता है, वो चाहे फिर आदिल हो, वो चाहे फिर जालिम हो, वो चाहे फिर आदिल हो, वो चाहे फिर जालिम हो। मसला इससे नहीं है। झूठ जालिम के नाम पर बोला जाए तो क्या सच बन जाता है? जालिम के नाम पर अगर धोखा दिया जाए तो क्या वो धोखा जायज हो जाता है? असल बात तो यह है, हमें यह समझना चाहिए कि जिस आदमी को हम मुस्लिह समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम मुफक्किर समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम आलिम समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम यानी कि ऐसा समझ रहे हैं कि वो हमें सही रास्ता दिखा रहा है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, वो आदमी मुफक्किर नहीं, मुज़िर है। वह आदमी रहनुमाई करने वाला नहीं, गुमराह करने वाला। वह आदमी आपको तारीख नहीं बता रहा, दूसरों के डिक्टेशन पढ़ के सुना रहा है और आपको वसवसा यह दे रहा है कि देखो हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख पढ़ते हैं। हम हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख नहीं पढ़ते मिर्जा जी, हम जिस तरफ आप इशारा करके पढ़ने को कहते हैं, हम तो उसी तरफ से पढ़ के आपकी चोरी पकड़ के दे देते। हम तो चोर जब साबित हो कि जब हम अपना कुछ उठाकर पढ़ें। और आखिर में हाइड्रोजन बॉम्ब, बहुत शौक है ना मिर्जा जी को हाइड्रोजन बॉम्ब का। हम मिर्जा जी को फ्री के अंदर तोहफतन हाइड्रोजन बॉम्ब देते हैं, जहां मर्जी जब दिल करे बटन दबाएं और अपने आप को जहन्नम वासिल कर लें। सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 215 है। सुनिएगा ज़रा बात, मैं आपके सामने इसकी सनद पढ़ूंगा, सुने। हद्दसना खालिद बिन यजीद बिन अब्दुल्ला अल कसरी काला हद्दसना अम्मार अद्दुहनी काला कुल्तु ले अबी जाफ़र हद्दसनी अन मक़तल हुसैन। अम्मार बिन माविया अद्दुहनी सिकारावी इमाम अबू जाफ़र अल बाकर से सवाल करते हैं। और भाई किससे? अबू जाफ़र अल बाकर से। सैयदना हुसैन के पोते से सवाल हो रहा है। सैयदना हुसैन के पोते आइम्मा अहले बैत में से एक, और मैं दूसरे वालों के लिए भी नाम ले देता हूं, आइम्मा असना अशर में से एक। मिर्जा जी फेवरेट तरीन बात है क्या? मिर्जा जी ने तो अपनी वीडियो में कहा अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए। ये देखेंगे हम हाथी के दांत, अब हम देखेंगे हाथी के दांत के खाने के कौन से हैं और दिखाने के कौन से। सुने जरा बात को कि इमाम अबू जाफ़र अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के। ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। और ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला में, सानिया करबला में शहीद नहीं हुए थे। और इमाम अबू जाफ़र अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बेटे थे। उनसे सवाल हुआ कि आप हमें सैयदना हुसैन की शहादत के बारे में इस तरह बताएं गोया कि जैसे हम वहाँ मौजूद हों। तफसील बताते हुए ये तारीख़ तबरी की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 215 के ऊपर इमाम अबू जाफ़र अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उमर इब्न साद बिन अबी वक़ास को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने रे की हुकूमत दी और उसके नाम पर फरमान लिख दिया और कहा कि मेरी तरफ से तुम उस शख्स से समझ लो, सैयदना हुसैन से समझ लो। इब्न साद ने कहा मुझे तो माफ़ रखिए। इब्न ज़ियाद किसी तरह ना माना तो उसने कहा आज की रात मुझे मोहलत दीजिए। उसने मोहलत दे दी और ये अपने इस मामले को सोचता रहा। सुबह हुई तो इब्न ज़ियाद के पास आया और उसका हुक्म बजा लाने पर राज़ी हो गया और सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ रवाना हुआ। जब वहाँ पहुँचा तो आपने उससे कहा 3 बातों में से एक बात का इख्तियार करो। मेरे मामले में 3 बातों में से एक बात इख्तियार करो। नंबर 1, या तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ चला जाऊँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ चला जाऊँ, या मुझे यजीद के पास चला जाने दो। मिर्ज़ा जी फटा मज़ा आया? सुनो,
ये बात जो है, ये बात खुदा ना ख्वास्ता आप समझें, हिलाल बिन यसाफ बता रहा, अबू जाफ़र अल बाकर कह रहे हैं, जिससे पता लगता है कि हिलाल बिन यसाफ भी गलत नहीं कह रहा था। कहते हैं कि मुझे यजीद के पास चला जाने दो या किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो, या किसी सरहद की तरफ। हमें तफसीलात से बहस नहीं है, बहस इस बात से है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा ना ये रिवायत ही जाली है, ये रिवायत जाली नहीं है, रिवायत की तो हकीकत है, रिवायत की तो हकीकत है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे कि खुद हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने भी लिखा है, यजीद के पास जा रहे थे, यजीद के पास जा रहे थे, रास्ते में इन कूफियों बलवाइयों ने यह जलालत की, अपने लिए हमेशा के लिए बदबख्ती अब्दुल इबाद के लिए लिखवा ली। आज समझें ज़रा इस बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं इस किताब में तो यजीद के आबा व अजदाद के बारे में क्या लिखा हुआ, दसो ना तुसी शाहजी तानू शेख ज़ुबैर साहब ने दसिया सी, मैनू भी दसिया हुआ व उन्होंने। तो अली हसन नकवी वो जवाब में कहता है जी उन्होंने बताया था। ये तो फिर आगे जहन्नम में ताबूत वाला कहते हैं कि बाद में हम उसको क्या कहते हैं। तो मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ कि यजीद के आबा व अजदाद के ताबूत जहन्नम में हैं। यजीद के आबा व अजदाद कौन हैं? हज़रत माविया, उनके वालिद अबू सुफियान, दोनों साहब हैं। तो फिर ये रवायतें भी लें, हम इस किताब को ही जाली समझते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी गुस्ताखाना चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं मिर्ज़ा जी हमारी ज़रूरत, पता नहीं मिर्ज़ा जी तुम बैठे हो ना वो अपने उस गार के अंदर अपने दड़बे में, तुम वहाँ से बाहर निकलो ना, तुम्हें ज़रूरत बताए ना। मसला वो नहीं है कि वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यजीद के आबा व अजदाद वाली भी रवायतें ले लेंगे, हमारा यजीद से ना लेना एक ना लेना दो, हम उसके लिए भी रवायतें ले लेंगे, हमें कोई मसला नहीं। हमें मसला सिर्फ एक बात से है मिर्ज़ा जी, हमारे असलाफ कहते आए इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जब रिवायत साबित हो जाए तो हमारा दीन होती है। हमारा मसला सिर्फ ये है, हम तुम्हारी तरह थोड़ी कि ईरान के डिक्टेशन के ऊपर तुम जो चाहे वो गढ़ लाओ और कहो कि जो तस्लीम ना करे वो नासबी है, जो तुम्हारा गला पकड़ ले वो नासबी है। मिर्ज़ा जी ने भी अच्छी निकाली है। एक गिरोह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से जान छुड़ाने के लिए साबी कह दिया करते थे। वक्त बीता, फिर एक और गिरोह खड़ा हुआ जिसने अपने नज़रियात के खिलाफ जान छुड़ाने से वहाबी की इस्तिलाह निकाली। फिर मिर्ज़ा जी वाला गिरोह निकला जिन्होंने अपने आलों से अपने नज़रियात पर हमला करने वालों से जान छुड़ाने के लिए नासबी निकाल दी। हम ये नहीं कहते कि नासबी नहीं है, हम सिर्फ ये बात अर्ज़ कर रहे हैं मिर्ज़ा जी जो नासबी हैं उन्हें नासबी कहो। वो हज़रात जो आइम्मा अहले बैत से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, जो सहाबा से ताबईन से मोहब्बत करने वाले हैं, तुम्हारी चालबाजियों का यहाँ करने वाले हैं, तुम उन्हें नासबी कह के थोड़ी जान छुड़ा सकते हो। आपने तो हमें कहा था जुर्रत करने के लिए, मिर्ज़ा हम तो आपको कहते हैं जुर्रत करो। भाई सवाल यहाँ पैदा होता है क्या नासबियों का किला कमा नहीं करोगे? क्या नासबियों से इल्मी जंग नहीं करोगे? अगर आप समझते हैं कि हम जो आपकी पकड़ करने वाले नासबी हैं तो सामना करो ना। जो हम साबित करेंगे तुम्हें एक मजलिस में राज़ी, एक मजलिस में अल्लाह के फजलो का। और सुनो ज़रा बात, कहते हैं कि जहन्नम में ताबूत वाला कहते हैं। मिर्ज़ा जी ने जवाब में कहा हाँ यजीद के आबा अजदाद के ताबूत जहन्नम में, ये रिवायत इस जैसी रिवायतें हैं उस किताब में, तो ये रिवायतें भी लें। मिर्ज़ा जी सनद सही होगी हम ले लेंगे, क्या है सनद सही है ले लेंगे, हमें क्या मसला। आप सही सनद से रिवायत बयान कर दो, हमसे 5 रुपये नाम ले लो। आगे कहते हैं इसके अलावा भी बहुत सी गुस्साखाना चीज़ें हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। जिस तरह उन्होंने तारीख से गंद समेटा ना, मक्खी गंदते ही बेंदी जाके। और जो भाई हमारा पूरा सिलसिला देख रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, हमने पार्ट 1 से लेके आज अल्लाह के फजलो करम से ये पार्ट 46 होने जा रहा है। हमने मिर्ज़ा जी का मक्खी होना और गंद पे बैठना, उसके इतने दलाइल दिए हैं कि मिर्ज़ा जी को अपनी नस्ल का मानने में मक्खी भी शर्मा जाएगी। यकीन करें कि इतना तो मैं गंद पे जाकर नहीं बैठती जितना ये जाकर बैठा है मक्खा। तो समझ ना बात कहे नहीं, ये ऐसा मक्खा है। और सुने कहते जी वो
तारी से गन समेटा ना, मक्खी गनते ही बहती जाके। अब मिर्जा जी इससे बड़ा क्या हो सकता था कि आप असलाफ के कारनामे सुनाते, आप साहबा ताबेइन तबा ताबेइन के कारनामे बयान करते, नौजवानों में इनकलाब की रूह बेदार करते, आप लोगों के अंदर अपने असलाफ के जो कारनामे वो बयान करके उनको इस्लाम पे अमल करने के लिए उभारते। लेकिन आपने असलाफ की अपने गुमान में गलतियां निकाल कर वही मिसाल अपने ऊपर फिट की कि मक्खी गंदते ही बेंदी जाके। आगे कहते हैं इस तरीके से उन्होंने सारी, मिर्जा जी रवानी में बोल पड़े, पता नहीं क्या बोल पड़े। आगे कहते हैं अंसाबुल अशराफ कोई साबित नहीं, 3 शर्तें कोई साबित नहीं, अगर साबित होती तो वो तो लुदिया डालते कि यार आपके वालिद नहीं बेत ले सका हुसैन से, हमने ले लिया, देखो हमें और गवर्नर दो, तो झगड़ा ही ख़त्म हो गया। सी मुझे वापस भेजो, मुझे मुसलमान सरहद पे भेज दो, फिर नक्शे बनाए हुए हैं। अच्छा, ये तो पीछे हमने पूरी तफसील पढ़ ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह किताब के सबूत से बहस नहीं है, ठीक है, शर्तें साबित हैं। हमने अंसाबुल अशराफ के हवाले नहीं दिए, हमने मिर्जा जी ने जो किताब उठाने के लिए बोला था हमने उसके हवाले दिए, तारीख़ तबरी, हमने वो किताब उठा के दिए। मिर्जा जी को तो यूं कर देना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि फिर नक्शे बनाए हुए हैं महमूद अहमद अब्बासी ने, इधर नहीं तो उधर जा रहे थे। और भाई एंड रिजल्ट क्या है मेरे भाइयों, एंड रिजल्ट क्या है वो आप देखें, उस वक्त के हालात वाक़यात क्या हुआ है। यकीन करें महमूद अहमद अब्बासी का तो मसला नहीं है, मैं सिर्फ एक नुक्ता बताना चाह रहा हूँ। महमूद अहमद अब्बासी ने नक्शा बनाया, वाकई उसने अपनी किताब में नक्शा बनाया, मैं किताब का जानबूझ के नाम नहीं लूँगा, उसने अपनी किताब में नक्शा बनाया। उस नक्शे में उसने ये दिखाया है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला शाम की तरफ जा रहा था, तो शाम की तरफ जाने वाला काफ़िला जो ऐसे सीधा जाने वाला, वो दाएं तरफ मुत्तसिल कूफे कैसे चला गया, वो सॉरी करबला कैसे चला गया। अब मेरी बात समझे, उसने अपने उस नक्शे के अंदर इस बात का सबूत देना चाहा, और वही हम कहते हैं। हम ये कहते हैं कि बलवाइयों ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को घेर के मैदान करबला में शहीद किया, हम भी यही बात कहते हैं। लेकिन नुक्ता एक समझने का ये है, वो भाई नक्शे बनाए हुए, वो उधर नहीं उधर जा रहे थे, ओ भाई एंड रिजल्ट क्या है, नहीं ऐसे नहीं मिर्जा जी, ऐसे जान नहीं छुड़ाओ, एंड रिजल्ट क्या है, नहीं। एंड रिजल्ट से बहस जब होगी जब अपर स्टोरी क्लियर होगी। अपर स्टोरी ये है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाले कौन थे, अपर स्टोरी ये है। कौन थे जिन्होंने सैयदना हसन को शहीद किया, कौन थे जिन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, कौन थे जिन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, ये है अपर स्टोरी, स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। इस पे बात करो पहले। क्या बात है कि आप ये बात करोगे वो यजीद ने क्या करा होगा, यजीद ने, बहस नहीं है, मैं थे कौन लोग, किन लोगों ने खतूत लिख के हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया था, कहाँ थे वो लोग, क्यों नहीं आपकी मदद के लिए आए, क्यों नहीं पहुँचे हुए थे वो यहाँ हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्तकबाल के लिए। अगर मिसाल के तौर पे यजीदियों ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, क्यों ये लोग दिफा के लिए नहीं आए जिन लोगों ने खतूत लिखे थे। हम तो सबूत दे चुके हैं क्या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले कौन लोग थे। लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये नहीं, अब मेरे भाई ये एंड रिजल्ट क्या है वो आप देखें। हाँ मिर्ज़ा जी आगे एक जुमला मिलाते हैं, उस वक्त के क्या हालात व वाक़यात हुए। हम कहते हैं एंड रिजल्ट नहीं, स्टार्ट ऑफ द स्टोरी से एंड ऑफ द स्टोरी तक देखें, मगर सही सनद के साथ देखें, सनद सही के साथ देखें। कज़्ज़ाब और दज्जाल किस्म के रावियों ने जो कहानियाँ घड़ रखी हैं उसके साथ नहीं, जो सानिया करबला की हकीकत सही असानीद से मिलती है या सहाबा ताबईन के आसार से मिलती है, हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मिर्ज़ा जी कहते हैं, अली हसन नकवी साहब ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया, और आदमी भी तो है जिसका जिक्र है कि वो वाक़या करबला में मैंने शहीद है, वो कहता है मैंने ऐसी कोई रिवायत नहीं सुनी, उसके मुंह से शर्त नहीं सुनी। मिर्ज़ा जी चले मेरे भाई देखें, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ कि हम कोई बेईमानी नहीं करते। जब मिर्ज़ा जी ये कह रहे होंगे ना, इबलीस के हंस हंस के पेट में दर्द हो गया होगा, एक तरफ पड़ा हुआ इबलीस के मार के वो अबे नहीं कर, अबे चुप हो जा, देख नहीं समझे बात। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं मेरे भाई देखे हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, इबलीस हंस रहा है, सब हंस रहे हैं इबलीस वाले, ये देखो
ये कह रहा हम बेईमानी नहीं कर रहे। देखो कहते हैं मतलब रिवायतें हम बयान करना शुरू करें हज़रत हुसैन के हक में, तारीख में से बहुत बयान कर सकते। मैं फिर पढ़ूंगा ये। मिर्ज़ा जी कहते हैं मतलब हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, मतलब हम रिवायतें बयान करना शुरू करें हज़रत हुसैन के हक में, तारीख में से बहुत बयान कर सकते। हम कहेंगे मिर्ज़ा जी हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, स्टार्ट करो शुरू, देखे तो सही। लेकिन ऐसे नहीं ना जैसे आप करते हैं। आप वहाँ गार में, या तो हमें आने दो, ये गार में से आप निकलो, हमसे मिलो। अब हमारे सामने बैठ के पढ़ो ना वो रिवायतें शुरू से एंड तक, फिर आप पढ़ते जाओगे, हम सुनते जाएंगे, एंड हो जाएगा तो हम कहेंगे अच्छा दोबारा से पढ़ो। आप दोबारा पढ़ोगे, रिजल्ट कुछ और हो चुका होगा। जैसे ही वो पूरी पढ़ लोगे आप, हम बोलेंगे अच्छा तीसरी मरतबा पढ़ के सुनाओ, जैसे तीसरी मरतबा पढ़ के सुनाओगे रिजल्ट कुछ और हो चुका होगा। यारान दानिश ने एक मिसल ईजाद की है। फरमाते हैं कि दो जाकिरीन से वाक़या करबला यके बाद दीगरे सुन लो। चाहे वो हमारे मिर्ज़ा जी वाला टोला हो जो खुद को सुन्नी बना हुआ हो, चाहे वो राज़ियों के टोले हों, दो जाकिरीन से वाक़या करबला सुन लो और सिर्फ 25% की मुमासलत देख लो। नामुमकिनात में से। मैं फिर दोहरा दूं, पहले अर्ज़ कर चुका हूं, हम ये नहीं कह रहे कि वाक़या करबला साबित नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो कस्ब व दजल तुम करते हो वो साबित नहीं। कहते हैं तारीख़ी रिवायतें पेश कर, तबरी खोले ना जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर ने। हम कहते हैं मिर्ज़ा जी कर लेते हैं, हमें क्या मसला है। लेकिन हुआ पता है क्या मिर्ज़ा जी, आपने अपनी वीडियो के पार्ट 1 में एक जगह पर यह कह दिया, हम ये कह रहे हैं कि जो अहादीस हैं वो कुछ और बता रही हैं और जो तारीख है वो कुछ और बता रही है। मिर्ज़ा जी यहाँ तो आपने कह दिया ना कि तबरी खोले ना जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। आप हमें यहाँ तारीख खोलने के लिए कह रहे हैं, पीछे आप हमें बोल कर आ चुका है कि हम ये कह रहे हैं कि जो अहादीस है वो कुछ और बता रही है और तारीख जो है वो कुछ और बता रही है। तो मिर्ज़ा जी आप बताओ क्या करना है, अहादीस खोलनी है, तारीख खोलनी है? हम तो बस आपकी सुनते हैं, बस आपके मुकल्लिदीन में से तो है नहीं ना कि जो बस वाह, हम वो नहीं है, हम पर आपका शहर चल सकता नहीं। और सुने मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक बात ये कह रखी है, फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है कि आपके अवाम तो आपकी बात नहीं मानेगी। लेकिन ये मिर्ज़ा जी वाले अवाम है, जब मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब तारीख खोल लो तो तारीख खोल लेते, अब हदीस खोल लो तो अब हदीस खोल लो। कभी मिर्ज़ा जी हदीस में तशकीक पैदा करते हैं जाली कह के, और कभी मिर्ज़ा जी तारीख़ में तशकीक पैदा करते हैं जाली करके। हराम है मुकल्लिदीन के ऊपर कि असल किताबें खोल के उसकी तहकीक कर लें या उलमा से रुजू कर लें। मिर्ज़ा जी कहते हैं इमाम तबरी ने ये रिवायतें नहीं ली हैं कि अबू सुफियान माविया इन लोगों ने मुनाफिकाना इस्लाम कबूल किया था, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। रिवायतें जाली हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी रिवायतों के ऊपर। मिर्ज़ा जी हम आपकी तरह नहीं हैं, हम खुदा न खास्ता रिवायतों पर लानत नहीं भेजें, क्योंकि ये मंसूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यह मंसूब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ, ये मंसूब है उनके शागिर्दों की तरफ। ठीक है, हम उन पर लानत नहीं भेजेंगे, हम आपकी तरह बदतमीज़ नहीं है कि किताब व सुन्नत पे अपनी किताबों पे लानतें भेजें, हम वो नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये अर्ज़ करेंगे मिर्ज़ा जी, अगर आपको लगता है कि तारीख़ तबरी वगैरह के अंदर उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया, रिवायतों से सही सनदों से साबित हो सकता है कि उन्होंने मुनाफिकाना इस्लाम कबूल किया था, आप वो पढ़ दें कि उन्होंने मुनाफिकाना इस्लाम कबूल किया। कहते हैं कि हम कहते हैं रिवायतें जाली हैं, जान छूटी। जब रिवायतें जाली हैं फिर पढ़ते क्यों? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मसला है मिर्ज़ा जी के अब्बू भी तो खन्नास हैं, तो मसला ये है कि वो वसवसा तो पैदा करना है ना आवाम को, और रिवायतें जाली हैं, पढ़ के फिर भी सुनाऊँगा। ठीक है, कहते हैं लेकिन ये लोग गंद पे जाके बैठते हैं, राज़ी अपने मतलब की निकालते हैं, नास भी अपने मतलब की निकालते हैं। हम कहते हैं दोनों ही ना, वो जो फ़ज़ाइल सहाबा में है कि एक फ़िरका मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके गुमराह और दोज़ख में जाएगा, और दूसरा दुश्मनी में गुमराह हो जाएगा और दोज़ख में जाएगा, ये दोनों काम कर रहे हैं। हम दोनों से ऐलान बरात करते हैं।
अव्वल तो मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से हमारी जो वीडियोस चल रही हैं, हमने उन्हीं वीडियोस के दौरान में एक जगह इस मसले का मुकम्मल जवाब दिया है कि रिवायत ही साबित नहीं, क्योंकि मसला ये है कि इससे जो चोर रस्सा खुलता है कि राफ़ज़ी अपना काम कर रहे हैं करने दो, नास भी अपना काम कर रहे हैं करने दो, इससे जो चोर दरवाज़ा इस रिवायत से खुलता है। न राफ़ज़ियों को उनके काम की इजाज़त मिल सकती है, न नासबियों को उनके काम की इजाज़त मिल सकती है। और सुने बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं ये दोनों काम करें, हम दोनों से ऐलान बरात करते हैं। मिर्ज़ा जी आपको इंसानों से भी ऐलान बरात करना चाहिए, आप तो में इंसान भी नहीं लगते। हाँ, मिर्ज़ा जी कौन है कि जिसको आप कबूल करते हैं? आपने सबसे तो ऐलान बरात कर रखा है अहले सुन्नत से, आपने कर रखा है अहले हदीस से, आपने कर रखा है अहले तशय्युअ से, आपने कर रखा है रवाफिज़ से, आपने कर रखा है नवासिब से, आपने कर सबसे आपने जो है ऐलान बरात कर रखा है। मिर्ज़ा जी आपसे पहले कोई मुसलमान था ही नहीं, आपसे पहले कोई मुसलमान नहीं था। और अगर मिर्ज़ा जी आपसे पहले कभी कोई मुसलमान था तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो सिलसिला चलता कहाँ से, वो आते कहाँ से, वो मिलते कहाँ हैं, उनकी रिहाइशें किधर थी, उन्होंने लिखा क्या, छापा क्या, पढ़ाया क्या, समझाया क्या, अमल क्या किया, वो कभी आप एक जो ना इसके ऊपर भी बना दो कौन लोग हैं वो, आप देखेंगे कि वो हमें शायद मुमकिन है कि अंटार्कटिका की सुरंगों में मिले, क्योंकि ना तो वह जंगलात में पाए गए, ना रेगिस्तानों में, न दरियाओं पर सफ़र करते हुए और न ही ज़मीन पर चलते हुए। पता नहीं मिर्ज़ा जी के असलाफ कौन लोग हैं बकौल मिर्ज़ा जी के। अगर मिर्ज़ा जी का ताल्लुक़ किसी से ना हो तो, लेकिन वो तो हम शुरू में साबित कर चुके हैं कि मिर्ज़ा जी को ईरान और इंडिया से डिक्टेशन आता है और मिर्ज़ा जी के असलाफ कौन लोग हैं। कहते हैं कि अली हसन नकवी साहब ने कहा अच्छा उसमें है कि जी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि बाज़ हज़रात के यजीद के दौर के जो कारनामे हैं ना जी, ये यानी करबला वाला वाक़या, हिर्रा वाला वाक़या और ये चढ़ाई वाला वाक़या, ये तारीख़ गपशप ही है, ये तारीख़ ही। मिर्ज़ा जी जवाब में कहते हैं तो इनको कहें ये गपशप ही है ना, ये हमने जो रिसर्च पेपर लिख दिया है ना 5A राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, उसमें हमने आखिर में लिखा है यजीद के 3 स्याह कारनामे। मैंने तवज्जो दिलाई थी भाइयों को, इस वीडियो के जवाब के बाद है ना मिर्ज़ा जी के इन फर्रों का जवाब भी देंगे हम इंशाल्लाह। ये जो मिर्ज़ा जी ने इशारा दिया और ये है वो उन्वान, यजीद के 3 स्याह कारनामे, ये उन्वान भी है, ये हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। पता लगेगा यजीद के भी स्याह कारनामों का और पता लगेगा मिर्ज़ा जी के भी स्याह कारनामों का, सबका एक साथ पता लगेगा इंशाल्लाह। और सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम से ये वाक़यात साबित किए हैं, बुखारी मुस्लिम से ये वाक़यात, तो मिर्ज़ा जी का क्या है, मिर्ज़ा जी बुखारी मुस्लिम से जहलम साबित कर सकते हैं। मिर्ज़ा जी बुखारी मुस्लिम से जहलम साबित कर सकते हैं और मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन वाह वाह करके रह जाएंगे। क्या है, उन्होंने कौन सा तहकीक करनी है। सुने ज़रा बात, कहते हैं और उनसे पूछे कि इन वाक़यात का इनकार पहले किस मुहद्दिस ने किया। हम इन लोगों ने ना इनकार करना शुरू कर दिया है, मुनकरीन हदीस जो हो गए हैं। मैंने तवज्जो दिलाई थी, एक तो पहली बात यह है कि देखें मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इन सानेहात का कोई भी इनकार नहीं करता, वाक़या करबला हो, हिर्रा का वाक़या हो, ठीक है, इनका कोई भी इनकार नहीं करता। उस तफसील का इनकार किया जाता है, उस झूठ और दजल का इनकार किया जाता है जब मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन जो है वो यानी बयान कर रहे होते हैं। और सुने ज़रा बात को ना, मिर्ज़ा जी ने जो कहा ना कि ये मुनकरीन हदीस हो गए, हमने पहले ही कहा था, ज़रा समझिएगा। मैं आपको एक मुनकर हदीस की शक्ल दिखाता हूँ, मुनकर हदीस क्या होता है। वो जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुआविया को हिदायत पर रख, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत पर ला। अब ये जो हदीस है, मिर्ज़ा जी इस हदीस के ऊपर कहते हैं आप ये समझते हैं कि हादी और महदी दुआ कबूल हुई है और ये करेक्टर है, तो आप फिर ख़ुद फैसला कर लीजिए, या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई या कह दें आपके भाई हदीस ही जाली है। अपने हदीस को अपने मखसूस नज़रियात और अकल पे परख कर इनकार कर देने वाला दूसरों को मुनकर हदीस कह रहा है। आप अंदाज़ा करें, कहते हैं
ये सब के सब वाक़यात वाक़या हर्रा का ज़िक्र बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। ठीक है जी, उस तरीके से खाना काबा जलाने का ज़िक्र बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से हमने इसके ऊपर मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 39 के अंदर एक तफसीली गुफ्तगू की है। हमने वहाँ पर बताया है कि काबतुल्लाह के अंदर आग लगने का वाक़ई की असल हकीकत क्या है, और कहते हैं वाक़या करबला का जिक्र भी मौजूद है। बाकी इतना ही जिक्र मौजूद है होता है ना। और अच्छा, मिर्ज़ा जी का मासूमियत ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, बाकी इतना ही जिक्र मौजूद होता है ना। ये कोई इस तरह तारीख़ी किताबें तो नहीं पूरी डिटेल आई हो। तो मिर्ज़ा जी वो जो आप पढ़ रहे थे, वो जो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ कर रहे थे, वो आपने तो खुद ने ये बात तस्लीम की ना कि ये भाई बाकी इतना ही जिक्र मौजूद होता है, क्योंकि ये कोई इस तरह तारीख़ी किताबें तो हैं नहीं। तब मिर्ज़ा जी वो शुरू में जो आप पब्लिक को कह रहे थे बुखारी मुस्लिम को, ये बुखारी मुस्लिम को छोड़ के आगे जाते हैं, ये बुखारी मुस्लिम को छोड़ के आगे जाते हैं, हम तो सिर्फ बुखारी मुस्लिम पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तब मिर्ज़ा जी वहाँ आपको ये बात क्यों नहीं याद आई थी कि असल चीज़ तो वही है ना कि जब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से बहस थी ना कि वो बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड के ऊपर आप बात क्यों नहीं करते। लेकिन मसला तो वही यही है कि जो आप भी इसके अंदर कह चुके हैं कि राफ़ज़ी अपने मतलब की निकाल लेते हैं, राफ़ज़ी अपने मतलब की, वो जैसे आपने निकाल ली अपने मतलब की। अब उसके बाद कहते हैं कि हम मतलब ब्लूप्रिंट आपको पेश कर रहे हैं, तफसील नहीं है, हम आपको ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। अलबत्ता हाँ, हम मतलब आपको ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। इब्तदाई खाका रंग फिर आपने खुद भर लेना है। रंग फिर आपने, कौन आप कौन, मैं आपको बताता। सुने, तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। तो रंग कौन भरेगा? कमज़ोर मुसलमान। समझे हैं बात को या नहीं? या जैसे मिर्ज़ा जी ने शुरू इब्तिदा अपनी वीडियो के अंदर कहा बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाहजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक कि उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे, वो कहते हैं इन बेचारों को, वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही और ज़ईफ़ क्या है। ये रंग भरेंगे मिर्ज़ा जी की ये लल्लू पंजू अवाम जो है ना, मिर्ज़ा जी के इस ब्लू प्रिंट में जब रंग भरेगी तो क्या निकाल के लाएगी आप खुद समझ लें। असल बात तो ये है कि हाथी के दांत दिखने शुरू हो गए हैं कि खाने वाले कौन से हैं और दिखाने वाले कौन से हैं। सुने जरा बात को, मिर्ज़ा जी ने कहा ना कि हम ब्लू प्रिंट पेश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई पूछे मिर्ज़ा जी अगर इसको शॉर्टकट के अंदर बोला जाए तो क्या जुमला बनता है? हम वसवसा दे रहे हैं, आगे अवाम खुद गुमराह होगी। हम वसवसा दे रहे हैं, आगे अवाम खुद गुमराह होगी। क्योंकि आप समझे ज़रा इस बात, जब आप ब्लू प्रिंट पेश कर रहे हैं और मुकम्मल यानी कहानी और मुकम्मल बात आपके पास है ही नहीं, तो फिर सिवाय अवाम को वसवसा देने के और आप कर ही क्या रहे हैं? ये सोचने की बात है। फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता जो रेत की इमारत आपने तामीर की थी उसके ऊपर कोई दूर से पत्थर उछाले तो आप कह रहे हो देखो नासबी, हालांकि वह नासबी कहते हैं। लेकिन ये जो खाका भी पेश कर रहे हैं ना अब्दुल्लाह इब्न सबा वाला, वही ना कोई बाबा सी ठीक है ओते मैं आज ऐसी फक्की इन्हों देती है जेड़ी मैं आज तो पहला वीडियो जो नहीं कही सी, आज से पहले मैंने आज तो पहले मैंने किसी वीडियो में नहीं कही थी। मिर्ज़ा जी कहना चाह रहे हैं मैंने आज इनको ऐसी फक्की दे दी है। क्या फक्की दे दिया? वो अब्दुल्लाह बिन सबाला पीछे हम पड़ के हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो हमने मिर्ज़ा जी को वहीं पर इतनी उल्टियाँ लगवाई हैं कि मिर्ज़ा जी की उल्टियाँ अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही। अल्लाह के फजलो करम से पूरा उसको बादे किया। फिर कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सबा नू कहते हो उमर दा कातिल थे, उमर दा कातिल अबू लुलू फिरोज सी जो मुग़ीरा इब्न शुबा का ग़ुलाम था, और मुग़ीरा इब्न शुबा पूरी ज़िंदगी दस्ते राज रहे बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के। अल्लाह ताला के फजलो करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के सिलसिले में इस पर तफसीली बात तो हमने कर ही ली थी।
पिछले दिनों भाइयों ने इसका एक मुख्तसर क्लिप भी अपलोड किया है कि मिर्ज़ा इंजीनियर का मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर झूठा इल्ज़ाम। हमने उसके अंदर मुकम्मल जो है इस मिर्ज़ा जी के एतराज़ का जो है, जहाँ मिर्ज़ा जी ने ये स्टोरी बनाना शुरू की थी ना, वहीं पर हमने इसका जवाब दिया था। जो बकौल मिर्ज़ा जी के, इस तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनाना हो तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फ़िल्म बना सकता हूँ। है तिरछी टोपी वाला डायरेक्टर, सुने ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये वो जगह है जहाँ मिर्ज़ा जी ने मेरा फेवरेट ये जुमला बोला है, इस तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनानी हो तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फ़िल्म बना सकता हूँ। मेरे भाइयों, आप मेरी बात समझें। कोई भी तकवे वाला, संजीदा, सादा आदमी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि आप समझेंगे मैं कोई अपनी बात कर रहा हूँ। कोई भी तकवे वाला, संजीदा और सादा आदमी बतौर मज़ाह, यानी गफलत में भी किसी भी तरह ये बात नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। जो संजीदा आदमी, जो ऐसा आदमी है कि तकवे वाला, अल्लाह से डरने वाला, वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं फिट किस्म की स्टोरियाँ घड़ सकता हूँ, मैं पूरी पूरी फिल्में बना सकता हूँ। इस तरह की कोई बात कोई संजीदा और तकवे वाला आदमी कभी भी नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझें। ये वही आदमी इस किस्म की बात कर सकता है जो इंतहाई गैर संजीदा, गैर माकूल किस्म का, और ऐसा आदमी जो वाकई रिवायात घड़ने का माहिर हो। और मसला सारा ये है, हम तो शुरू दिन से एक बात कहते हैं, मिर्ज़ा में तो ये महारत भी नहीं है, मिर्ज़ा रिवायात भी नहीं घड़ सकता, मिर्ज़ा में तो ये महारत भी नहीं है। अब ये महारत नहीं है कोई, आप मेरी बात समझो, ये तो जलालत। लेकिन मैं एक नुक्ता बता रहा हूँ कि अगर ये महारत हो तो ये महारत भी मिर्ज़ा में नहीं है। असल में तो हम तो शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं, मिर्ज़ा तो पीछे से डिक्टेशन आता है, वो रटा हुआ होता है, वो ये पढ़ पढ़ के सुना देता है। आप कभी इसकी बॉडी लैंग्वेज तो देखें गौर से, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस आदमी के अंदर कि ये अपनी बात कर रहा हो। अपनी बात बोलने वाला थोड़ी देर पहले क्या बोल कर आया, आप क्या कह रहा है, वो इस तरह की दरोग गोइयाँ नहीं करता, ऐसी झूठ बयानें नहीं करता। और मिर्ज़ा अल्फाज भूल जाता है, हवाले भूल जाता है, इबारतें भूल जाता है। जो इस बात की दलील है कि डिक्टेशन था, रट्टा मारा हुआ आदमी भूलता है, याद किया हुआ आदमी भूलता। सुने जरा बात, वो जब मिर्ज़ा जी ने बात की ना कि मैं फिट किस्म की स्टोरियाँ पूरी फिल्म बना सकता हूँ, मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन के लिए हमारी दावत फ़िक्र है उनका ये जुमला। सोचें, ये आदमी जब ये दावा कर रहा है कि मैं फ़िल्म बना सकता हूँ, तब तक कितनी फिल्में बना के इन्होंने आपको दिखा दी होंगी। तो फिल्में मत देखो, फिल्मी दुनिया से बाहर आओ, हकीकत से नज़रें मिलाओ, तहकीक करो, राफजी नाजबी के खेल से बाहर निकलो। तुम्हें लोग टकराए नहीं हैं अभी, तुम्हें नहीं मिले अभी लोग, तुम जिस दुनिया के अंदर जी रहे हो उस दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हारा मिर्ज़ा नहीं आता, देखो अगर इतना सच्चा होता वो बाहर आता ना, वो नहीं आता उस दुनिया से बाहर निकल के। अब तुम अंदाज़ा तो करो तुम किस जगह खड़े हो, तुम अंदाज़ा करो। इस मिर्ज़ा की पैरवी में तुम्हारा हाल ही हो गया, तुम तकैया करते हो, तुम तकैये की चादर खुद पे ओढ़े बैठे हुए हो, तुम नीम राफजी बन चुके हो लेकिन खुद को अहले सुन्नत कहलाती हो। तुम्हें डर लगता है, तुम अपने घरों में रहते हो, नजरियात का बयान नहीं कर सकते हो, तुम्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नजरियात इतनी कच्ची बुनियादों के ऊपर खड़े हैं, तुम्हें पता है कि तुमने उनको बयान किया, धड़ाम से वो जमीन पर आ गिरेंगे। तुम उलमा से नहीं मिलते, तुम दरसगाहों से भागते हो। आखिर तुम्हें ऐसा क्या डर है? तुम्हारे बड़े नहीं आते तुम्हारे पीछे, क्या डर है? वजह साफ है, तुम्हारी बुनियादें इतनी कच्ची और कमज़ोर हैं। उसके बाद तुम कहते हो कि तुम किसी बहुत बड़े आलिम फाजिल की पैरवी कर रहे हो, उसके बाद तुम कहते हो कि तुम कोई तहकीक कर रहे हो। तहकीक करने वाले तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। तुम्हारी बुनियादों की कमजोरी की सबसे बड़ी दलील है तुम्हारा बाबा तक बाहर निकल कर नहीं आता, वहां बैठकर चालबाजियां कर रहा होता है। वो मेरे मुकाबले के लिए फलां को लाओ, मेरे मुकाबले के लिए फलां को लाओ, हम लाने को तैयार हैं। उनके मुकाबले की डिग्रियां तू हमें दिखा दे, हम अभी ला रहे हैं। तू जिसका नाम ले उसको लाएंगे, तू उसके मुकाबले की डिग्री हमें दिखा दे। इमाम काबा को लाएंगे तेरे लिए, चोचो तेरे लिए मुफ्ती तकी उस्मानी को लाएंगे, तेरे लिए तू जिसका नाम ले डॉक्टर जाकिर नायक को लाएंगे, तू उसके मुकाबले की डिग्रियां तू दिखा दे। तू कह रहा ना वो मेरे मुकाबले के हैं, तो उनकी जो इल्मी काबिलियतें हैं वो डिग्रियां तू में दिखा दे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम उसको लेकर आएंगे ना। मिर्ज़ा जी कहते हैं
मैं भी एक फ़िल्म बना सकता हूँ कि उन लोगों ने प्लान के साथ हज़रत उमर को कत्ल किया, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये तो झूठ है। इस तरीके से हम कैसे कहते हैं बग़ैर दलाइल के साथ, यानी ये स्टोरियाँ फिट करते हैं ना। मैंने वहाँ बताया था मिर्ज़ा जी ने इसके लिए भी दलाइल देने की कोशिश की थी और हमने अल्लाह के फजल करम से उसका वहाँ जवाब दिया था। फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं कि बग़ैर दलाइल, कहते हैं हम भी फिट कर सकते हैं, हमें भी करना आती है। हाँ मिर्ज़ा जी, हम कायल हैं, आपको करना आती है, आपको आती है, आपके असलाफ को आती है, आपके आबाओ अजदाद को आती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ घड़ी हैं उन्होंने। मैंने अभी अर्ज़ नहीं किया याराने दानिश ने मिसल बनाई, अभी नहीं अर्ज़ किया मैंने, ठीक है ना जी। तो ये ज़रा ये फरमान भाई इसको क्लोज़ करें ना। फरमान भाई वो आगे वो वीडियो कैमरा वाला था, उसको इन्होंने कहा ये क्लोज़ करो। मिर्ज़ा जी ऐसे वो पम्फलेट दिखा रहे थे, यूँ इसको क्लोज़ करो, तो ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ ये कहा है, तो ये ज़रा ये फरमान भाई इसको क्लोज़ करें ना। आप भी देख लो, आज भी देख लो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसका जवाब पढ़ेंगे। फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं ये यजीद के 3 सियाह कारनामे, ये देखें ना, मैंने रिसर्च पेपर नंबर 5A राफ़ियत नाज़बियत यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, उसमें मैंने ये बता दिया है। हदीस कुस्तुनतुनिया वाली हदीस, कौन सी, कॉन्स्टेंटाइन, उसकी वाली भी बशारत जो है ये गलत फिट करते हैं और ये सारे मामलात करते हैं। मैंने उसके ऊपर भी खोल के सारी बातों को लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह के फजल करम से ये कुस्तुनतुनिया की बशारत के हवाले से हम इंशाअल्लाह लाजमी पढ़ेंगे। ये जहाँ हम इस पम्फलेट का जवाब देंगे वहाँ हम साबित करेंगे कि कुस्तुनतुनिया वाली बशारत यजीद के लिए बिल्कुल सही साबित शुदा हकीकत है। और मिर्ज़ा जी को वो दलाइल देंगे, मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के आबाओ अजदाद के अंदर किसी में जुर्रत नहीं होगी उसको झुटलाने की। लेकिन मेरी इस बात के बाद आपको पता है क्या हो गया होगा? राफ़ियत व नीम राफ़ियत के ऐवानों में ज़लज़ला, मैयतें, अंदर से बेवाएं और गरीब गुरबाओं की अरवाह निकलना शुरू, झोलियां फैला फैला के मेरे नाम पर बद्दुआएं, गालियां। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में देखेंगे कि मुझे गालियां दे रहे होंगे, मुझे नाश भी कह रहे होंगे, लानत मलामत कर रहे होंगे। कौन? राफ़ज़ी व नीम राफ़ज़ी। लेकिन अगर बेशर्मी की उस सतह से नीचे हम आ चुके हों, लेवल अभी तक ऊपर नहीं गया हो, आज थोड़ा सा काबू में हो अपने आप के, तो वैसे ही ज़रा सोचें 1 मिनट के लिए कि अगर कुस्तुनतुनिया की बशारत का यजीद हकदार है और यजीद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में मुलव्विस है, तो क्या कुस्तुनतुनिया वाली बशारत के बाद यजीद का ये जुर्म छुप जाएगा? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का जुर्म अगर यजीद से साबित है और कुस्तुनतुनिया की बशारत भी उसके लिए साबित है, तो आप समझें कि कुस्तुनतुनिया की बशारत के बाद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने जैसा जुर्म उसका छुप जाएगा। अल्लाह के बंदो शर्म करो, बगैर तो शर्म करो। किसी चीज़ का असबात किसी दूसरी चीज़ का इनकार नहीं होता। हम सिर्फ तुम्हारे बाबा मिर्ज़ा का ये झूठ पकड़ कर दे रहे हैं कि ये बशारत उसके लिए साबित नहीं होती। हम ये बात नहीं कर रहे कि कत्ल हुसैन उसके लिए साबित नहीं। ये 2 अलग बातें, कुछ तो शर्म करें। और हमने तो कहा है मिर्ज़ा जी जो जिस चीज़ को लेके जब हमसे बात करेंगे, जिस जगह बात करेंगे, मिर्ज़ा जी ये बात करने बैठ जाए, अभी करने बैठ जाए, मिर्ज़ा जी यहाँ यही कर लेते हैं बात। मिर्ज़ा जी में जुर्रत ही नहीं थी, साबित कैसे करते, कहाँ से घड़ के लाते? कातिल हुसैन यजीद को साबित करते हैं मिर्ज़ा जी यहीं बैठ के। उसके बाद हम मिर्ज़ा जी के साथ बिल्कुल ऐसे खेलते हैं जैसे सर्कस में देखा है जोकर गेंद से खेल रहा होता है, ऐसे मिर्ज़ा जी के साथ खेल रहे होते। मिर्ज़ा जी का हम वो हाल करते हैं। लेकिन असल बात समझें, एक नुक्ता समझें कि आया यजीद के लिए कुस्तुनतुनिया की बशारत साबित हो जाए और यजीद कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हो, तो क्या उस यानी ये जो उसका गुनाह है, ये जो जुर्म है, वो बशारत कुस्तुनतुनिया में गुम हो जाएगा, मिट जाएगा, छुप जाएगा? ऐसा कतई नहीं है। तो ये 2 अलग बातें, इनको अलग रखा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।